बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहाना ख़ान फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वीवर्स, आज आपको मैं मखनी कबाब की रेसिपी दूँगी। मखनी कबाब किस तरह से बनाती हूँ अपने घर में, ये आज आपके साथ शेयर करूँगी। हो सकता है कि मखनी कबाब की रेसिपी आप ये सोचें कि ये कैसे होते हैं, पहली बार सुन रहे हैं, या कुछ लोग इसे जानते होंगे जो ये बनाते होंगे। मैं भी मखनी कबाब घर में बनाती हूँ और किस तरीके से बनाती हूँ ये आज आपके साथ शेयर करूँगी। ध्यान से देख लीजिएगा वीवर्स। ये कीमा है, ये 1 kg के करीब ये कीमा है। इसको मैंने मिक्सर में, पहले तो मैंने इसे बूचर से मंगवाया था और इसको धोकर वॉश करके बहुत अच्छी तरह से इसका जो पानी है वो छन्नी में करके मैंने इसको रख दिया था। सारा पानी इसका ड्रेन आउट हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें थोड़े से मसाले जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर और काला नमक लगाकर मैंने इसको रख दिया था मैरिनेट करके। मैं हमेशा से ऐसे ही करती हूँ जब कीमे के मुझे कबाब बनाने होते हैं या कोफ्ते वगैरह बनाने होते हैं, तो मैं इसी तरीके से आधा काम करके रख देती हूँ। अगर मुझे सुबह बनाने हैं तो रात को कर देती हूँ और दिन में बनाने हैं तो 3-4 घंटे पहले इसको करके रख देती हूँ। मसाला लगाकर मैं ज़रूर रखती हूँ ताकि अंदर तक इसका जो कीमे में थोड़ी गलावट आनी होती है वो इसी वजह से आ जाती है। और सी सॉल्ट मैं नहीं डालती हूँ जब मैं इसको प्रिपेयर करती हूँ, इसको बनाती हूँ। सॉल्ट नहीं डालती हूँ, काला नमक लगा के रखती हूँ, क्योंकि सी सॉल्ट अगर डालूंगी, जैसे कि मैंने पानी इसका थ्रो आउट किया, सारा पानी इसका निकाला, तो अगर हम सफ़ेद नमक डालेंगे तो वो दोबारा पानी जो है वो पतला हो जाएगा। तो मैं सफ़ेद नमक लगा के नहीं रखती हूँ, मैं काला नमक लगा के रखती हूँ, तो वो पानी नहीं छोड़ता है। तो बस ये मैंने सुबह के टाइम पर मैंने इसको करके रख दिया था, क्योंकि मुझे शाम को बनाना था, तो मैंने इसको सुबह ही रेडी कर दिया था। और बाकी की चीज़ें अब डालूंगी आपके सामने, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। वीवर्स, ये बेसन है, 2 बड़े चम्मच मैंने बेसन ले लिया था, इसको मैंने रोस्ट कर लिया है। बेसन को ये इसमें डालूंगी। और ये हरा धनिया है, हरा धनिया ले लिया है मैंने, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ज़्यादा डालेंगे तो अच्छा ही लगेगा। और ये 2 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने बारीक चॉप करा हुआ है। और ये ब्रेड के पीसेस हैं, 2 ब्रेड ले ली थी वीवर्स मैंने। ये ब्राउन ब्रेड है, आप चाहें तो वाइट भी ले सकते हैं। मेरे घर में ब्राउन ब्रेड ही मैं यूज़ करती हूँ, तो मैंने ब्राउन ले ली है। नो मैटर कि आप वाइट लें या ब्राउन लें, जोन सी आपकी मर्जी हो आप वो ले सकते हैं। ये कुटा हुआ धनिया है, रोस्ट करके मैंने रखा है, मैं हमेशा रोस्ट करके ही रखती हूँ। ये डाल दूंगी, काली मिर्च का पाउडर डालूंगी और गरम मसाला पाउडर डालूंगी। जो सफ़ेद नमक है वो अब शामिल करूंगी मैं इसमें, क्योंकि मैंने पहले इसमें काला नमक लगा के रखा था। तो अब जितनी ज़रूरत होगी वाइट नमक, जो सी सॉल्ट होता है, जो हम रेगुलर नमक खाते हैं घर में, वो मैं इसमें मिलाऊंगी। तो वीवर्स, मैं इसे मिक्स करके रख रही हूँ। सबसे पहले मैं इसमें हरा धनिया डाल दूंगी, हरी मिर्ची भी डाल दूंगी, सारी चीज़ें साथ ही डाल देंगे क्योंकि हमें मिक्स ही तो करना है। ये डाल दूंगी, ये हो गया। ये बेसन ले लिया है मैंने, ये मिक्स कर दिया। ये जो ब्रेड है इसको मैं ऐसे ही हाथ से इस तरह से मैश करके इसमें मिक्स कर दूंगी। ये मिक्स कर रही हूँ वीवर्स। और ये भुना कुटा जो धनिया था, ये थोड़ा सा डालूंगी मैं, 1 चम्मच के करीब डालूंगी। ये मैंने डाल दिया है, ये डालना ज़रूरी है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और सॉल्ट मैं अपने ही हिसाब से डालूंगी, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आधा चम्मच गरम मसाला ले लिया है, ये डाल दिया है मैंने। आधी चम्मच ही मैंने ब्लैक पेपर पाउडर ले लिया है, ये डाल दिया है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है वीवर्स। मिक्स करने के बाद दिखाती हूँ आपको। वीवर्स, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसे।
5 से 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। मैंने इसमें लाल मिर्च वगैरह नहीं डाली है क्योंकि मैंने इसमें पहले ही डाल के रेडी करके रखी हुई थी। आप अगर रेडी करके ना रखना चाहें, हैंड टू हैंड डालना चाहें तो आप डाल लीजिएगा। मैं पहले से ही प्रिपेयर करके रखती हूँ, इसलिए मैंने पहले ही डाल लिया था। आप बाद में डालना चाहें तो आप बाद में भी डाल सकते हैं। 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी। व्यूअर्स 10 मिनट्स हो चुके हैं, अच्छे से मिक्स हो गया है ये। इसकी जो ग्रेवी बनाऊंगी व्यूअर्स, वो उसके लिए मैं चीज़ें बता देती हूँ। पहले तो मैंने ये कीमा रेडी कर लिया है, इसे साइड कर देते हैं। जो इसकी ग्रेवी बनेगी व्यूअर्स, ये फ्रेश क्रीम से बनाऊंगी और दही से इसकी ग्रेवी बनाऊंगी और मक्खन लूँगी, अमूल बटर लूँगी। जब बनाऊंगी ग्रेवी, मैंने दही ले लिया है, एक अमूल बटर की मैंने पूरी टिक्की ले ली है, उससे इसकी ग्रेवी बनेगी। जब ये कबाब रेडी हो जाएंगे दिखाऊंगी आपको उसी टाइम पर। अब ये इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेते हैं। व्यूअर्स आज मेरे गले में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, गले में बहुत तकलीफ़ है, थोड़ा सा पेन हो रहा है क्योंकि बहुत दिन से रात को सो नहीं पा रही हूँ, नींद ठीक से नहीं आ रही है। रात को जगने की वजह से मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर मेरी आवाज़ में कोई आपको कमी लग रही हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर करें। इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेंगे, बड़ी टिक्कियाँ नहीं बनाएंगे, छोटी टिक्कियाँ बनाऊंगी क्योंकि इनकी ग्रेवी बनेगी तो छोटे ही बना के रखूंगी। बड़े बनाऊंगी तो ग्रेवी के साथ वो ज़्यादा जचेंगे भी नहीं और खाने में भी कोई वो नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं लगेगी। तो इसकी छोटी छोटी और पतली टिक्कियाँ बनाऊंगी व्यूअर्स। ये देखिए इतना पोर्शन मैंने लिया है, इतना ही काफ़ी है इसकी पतली और छोटी टिक्की बनानी है। थोड़ा सा पानी का हाथ लगा लेंगे कि ये एकदम चिकना हो जाए, बिल्कुल क्रैक नहीं होने चाहिए, बीच में से इसमें कोई क्रैक नहीं आना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से मैं पतली पतली टिक्कियाँ इसकी रेडी कर लूँगी और इतनी बड़ी रखेंगे। टिक्कियों का साइज़ छोटा ही रखिएगा व्यूअर्स। ये देखिए इतनी बड़ी मैंने ले ली है, इस तरीके से बनाती चली जाऊंगी। थोड़ा पानी का हाथ लगा लिया, रोल अप करेंगे, प्रेस कर देंगे, इस तरह से बीट कर देंगे, ऐसे बन जाएगा। वैसे तो बना ही लेते हैं आप लोग, हमें पता है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत लजीज बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हर चीज़ में अपनी रहमत रखी है। ये इस तरह मैंने बना लिया, इसी तरीके से मैं सारी रेडी कर लूँगी, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। व्यूअर्स कबाब रेडी कर लिए हैं मैंने। 1 kg कीमा था व्यूअर्स, तो इसमें 30 से 35 कबाब तैयार हो गए हैं। ये लेयर वाइज रखे हुए हैं इसलिए आपको नहीं दिख रहे होंगे। ये 30 to 35 होंगे, गिन लिए थे मैंने, इतने ही हैं। मैंने जिस हिसाब से इनका कीमा लिया है और जिस पोर्शन से जितने पतले बनाए हैं उस हिसाब से तो ये इतने ही बने हैं। अगर आप थोड़े मोटे रखेंगे या बड़े रखेंगे तो फिर थोड़े हो सकता है कि थोड़े कम हो जाएं। इनकी शेप को इस तरीके से रखिएगा व्यूअर्स, क्योंकि ये मैंने रवाज के साथ लिया था ये कीमा, रवाज वाला। तो जब मैं इन्हें फ्राई करूँगी तो ये श्रिंक भी होंगे, तो उस हिसाब से ही इसकी शेप को लीजिएगा, क्योंकि इसके श्रिंक होने के भी चांस होते हैं। तो इतना छोटा भी ना लीजिएगा कि वो बिल्कुल ही छोटे हो जाएं। ऐसे रखिएगा कि इसकी शेप कबाब जैसी ही रहे, ठीक है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। फ्राई करूँगी, बताती हूँ आपको। व्यूअर्स स्टार्ट कर रही हूँ कबाब को फ्राई करना। मैंने गैस पर नॉनस्टिक पैन रख लिया है। गैस की फ्लेम को मैंने अभी मीडियम कर रखा है और इसमें मैं व्यूअर्स ऑलिव ऑयल डालूँगी। मैं ऑलिव ऑयल में बनाऊँगी, आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी से
मस्टर्ड में बनाएं, रिफाइंड में बनाएं, मक्खन में बनाएं या देसी घी में बनाएं, आप किसी में भी बना सकते हैं। ये तो फ्राई का मामला है, आप किसी में भी कर सकते हैं। मैंने ऑलिव ऑयल लिया है क्योंकि मैं ऑलिव ऑयल ही ज़्यादातर मुझे पसंद है। मैं अपने घर में ऑलिव ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, अपने लिए ही। मुझे बहुत पसंद है ऑलिव ऑयल में बना हुआ खाना व्यूअर्स। तो मैंने ये ऑलिव ऑयल डाल दिया है इसमें। ये कबाब रख रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा पकाना नहीं है ऑलिव ऑयल को, बस ज़रा बहुत ही गर्म हो जाए तो ही आप रखना शुरू कर दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है आप इसको पकाएंगे, बिल्कुल भी नहीं गर्म करना है। ये पकते पकते खुद ही अपना सेट हो जाएगा। ये देखिए मैंने रख दिए हैं, अब रखती चली जाऊंगी इसी तरीके से। ये देखिए ऑलिव ऑयल को या घी को, ये इन चीज़ों को पकाना नहीं पड़ता है ना ज़्यादा। ये कच्चे कीमे के कबाब हैं व्यूअर्स। कच्चा कीमा लिया था मैंने, तो इसी हिसाब से आप टिक्कियाँ बनाइएगा क्योंकि श्रिंक हो जाएंगी ये। तो आपने इसी हिसाब से इसकी टिक्की की शेप रखनी है। और ये ज़रूरी नहीं है कि इसकी फाइन ही हो, गोल गोल हो, कोई आड़ी टेढ़ी भी हो जाए, थोड़ा सा कट भी लगा हुआ हो साइड में। ये जो होते हैं इसके साइड ज़्यादा फाइन वो ना हुए हुए हों ठीक से, तो कोई बात नहीं, नो मैटर, ये हो जाएगा, अच्छा लगेगा। टर्न कर लेंगे व्यूअर्स। एक तरफ से हो गई हैं ये टिक्कियाँ, एक तरफ से हो गए हैं ये रेडी कबाब। इनको अब मैं पलट लेती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, जो इन्होंने अपना भी मॉइस्चर छोड़ा है ना, जो मैंने रवाज वाला लिया था, वो रवाज भी ये अंदर से मेल्ट हो रहा है। ये हो गए हैं, ये रेडी हो गए हैं व्यूअर्स। इन्हें मैं निकाल ले रही हूँ। एक डिश ले लिया है मैंने, और ये जो मैंने फ्रेश क्रीम ली थी इसको मैं इसमें सारी पौर कर दूंगी। चाट मसाला डाल देंगे व्यूअर्स, आधी चम्मच डाल रही हूँ। वन टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। मिक्स करेंगे। हाफ टी स्पून ले रही हूँ नमक, मिक्स कर दिया। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। व्यूअर्स कबाब मैंने इसमें पलट दिए हैं। ये कम व्यूअर्स, ये जो मैंने क्रीम बनाई है, ये क्रीम इस पर डाल दूंगी सारी, इसी पे पोर कर रही हूँ। कबाब मखनी की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त होती है व्यूअर्स। ये मैंने डाल दी है। अब ये जो मेल्टेड बटर है इसी पर पोर कर रही हूँ। बस बहुत बेहतरीन कबाब बनके रेडी हो गए हैं व्यूअर्स। साथ में ये ग्रीन चटनी है व्यूअर्स दही की, इसके साथ आप इसे नोश फरमाइएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी मेथड से मखनी कबाब बनाकर ज़रूर खाइएगा, अपने घर वालों को खिलाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।